आज स्वर्गीय परिवार और आत्मिक संतानोचित कर्तव्य इस शीर्षक के उपदेश के द्वारा आइए हम जाने कि हमें हमारे परमेश्वर के प्रति किस तरह से अपना कर्तव्य करना चाहिए। आइए हम बाइबल के द्वारा वचन का अध्ययन करें। इन दिनों सभी लोग ऐसा तो नहीं करते होंगे, लेकिन बहुत से लोग अपने माता पिता से पहले अपने बच्चों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। सभी लोगों बाइबल की शिक्षाएं हमारे विश्वास के जीवन में हमेशा महत्वपूर्ण है। परिवार में पिता और माता महत्वपूर्ण और बहुमूल्य होते हैं। पिता और माता के बिना क्या आपका अस्तित्व हो सकता है? कोई भी नहीं हो सकता। हमारे जीवन का स्रोत हमारे माता पिता है, जिन्होंने हमें अस्तित्व में होने दिया। आइए हम इस तथ्य को कभी नहीं भूलें और अपने माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव करें। इसलिए माता परमेश्वर ने हमें कई शिक्षाएं दी है। उनमें से माता हमसे कहती है कि यदि हम अपने माता पिता से अक्सर नहीं मिल सकते तो उन्हें अक्सर फोन करें, और यदि हम अपने माता पिता के पास में रहते हैं तो अक्सर उनका दौरा करें। यदि हम ऐसा करके उनकी अगुवाई स्वर्ग के राज्य की ओर कर सके तो यही हमारे संतानोचित कर्तव्य को पूरा करने का सबसे अच्छा मार्ग होगा। माता हमेशा इस तरह की शिक्षाएं देती है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 27 पर जाए। आज हम बाइबल के बहुत वचन देखने वाले हैं। हम जान सकेंगे कि परमेश्वर ने संतानोचित कर्तव्य के बारे में बहुत सी शिक्षाएं दी है। आइए हम समझे कि परमेश्वर ने हमें इन सभी शिक्षाओं को क्यों दिया है। आइए हम व्यवस्था विवरण अध्याय 27:16 पर एक नजर डालें। शापित हो वो जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोगों को यह सुनकर क्या कहना चाहिए? आमीन कहना चाहिए। सभी लोगों, यह परमेश्वर का वचन है। हमें कभी भी यह कहते हुए कि अब उनके पास शक्ति नहीं है, वे ठीक से नहीं सुन सकते, अपने माता पिता को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। चाहे उनमें बहुत सी कमियां हैं और हम उन्हें देखकर परेशान हो जाते हैं, हमें उन पर ऐसा दोष नहीं लगाना चाहिए कि माँ आप क्यों उस तरह करती है या आप क्यों इस तरह की गलती करते हैं। हमें अपने माता पिता की स्थिति को समझने में सक्षम होना चाहिए। यदि आप अपने माता पिता की उम्र हो जाए तो आपकी स्थिति उनसे गंभीर भी हो सकती है। जब कभी हम उन्हें कठिनाई में होते हुए देखते हैं तब हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारा पालन पोषण करने में उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, और माता पिता के बारे में परमेश्वर की शिक्षाओं को कार्य में लाना चाहिए। आइए हम नीति वचन अध्याय 23-22 पर जाएं। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। अपने पिता के सभी वचनों को ध्यान से सुनना और अपनी माता की बातों को तुच्छ ना जानना। हमें इस तरह से न कहना चाहिए कि अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं भी उसके बारे में सब जानता हूं, या अब मैं भी एक वयस्क हूं। माता पिता के लिए हम हमेशा नाग पहने वाले बच्चे और कपड़े में लिपटे हुए शिशु की तरह दिखते हैं। हमारे माता पिता को हम ऐसे लगते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि 90 साल की माता अपने 70 साल के पुत्र को कहती है कि सड़क पार करते समय सावधान रहो। अरे, क्या आपको लगता है कि मैं इतनी उम्र में वह भी नहीं जानता? ऐसा कहने के बजाय यह कहना बेहद अच्छा होगा कि जी हाँ माता, मैं आपकी सुनूंगा, मैं सावधान रहूंगा। आइए हम माता पिता के मन को समझे जो अपनी संतानों का ख्याल रखते हैं। आइए हम नीति वचन अध्याय 1:8 देखें। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए काट माला होगी। लिखा गया है कि अपने पिता की शिक्षा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट
और तेरे गले के लिए काट माला होगी। हमारे माता पिता अपनी संतानों को शोभायमान मुकुट पहनाना और उनके गले में काट माला डाल देना चाहते हैं। हमें उनके मन को समझना चाहिए, लेकिन हम अक्सर माता पिता के मन को समझने के बजाय अपने विचारों से चिपके रहते हैं। आइए हम हमारे माता पिता से ऐसा न कहे कि क्या आपको लगता है कि मैं वह भी नहीं जानता? क्या मैं मूर्ख दिखता हूं? हमारे पिता और माता की नजर में हम कपड़े में लिपटे हुए शिशु की तरह दिखते हैं। परमेश्वर जिन्होंने मनुष्यों की सृष्टि की, इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो हमसे कहते हैं कि हमें पिता की शिक्षा पर कान लगाना चाहिए। आइए हम नीति वचन अध्याय 23-25 देखें। तेरे कारण तेरे माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो। माता पिता किस बात से खुश होते हैं? वे किससे आनंदित होते हैं? हमें स्वर्गीय संतानों के रूप में माता पिता को आनंदित करना और हमारी जन्माने वाली माता को खुशी देनी चाहिए। हमें नबियों के द्वारा दी गई स्वर्गीय पिता और माता की शिक्षाओं को अपने हृदय में अंकित करना चाहिए। हमारे पास हमारे जन्माने वाले शारीरिक माता पिता, हमारे शारीरिक भाई बहन हैं, और हमारे पास स्वर्गीय माता पिता जिन्होंने हमारी आत्माओं को जन्म दिया है और हमारे आत्मिक भाई बहन हैं। यदि हम इस पृथ्वी पर रहते समय उन सभी से प्रेम करते हुए और उनका ख्याल रखते हुए विश्वास के मार्ग पर चले, तो हम सब आशीषित होंगे। आइए हम अपने माता पिता के प्रति अच्छे बेटे और बेटियां बने और आशीष प्राप्त करें। नीति वचन अध्याय 10 वचन 1 पर नजर डालें। सुलेमान के नीति वचन, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है, परंतु मूर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है। हमें ऐसे मूर्ख स्वर्गीय संतान नहीं बनना चाहिए जो पिता की इच्छा के विरुद्ध और माता के वचनों का पालन न करते हुए उनकी उदासी का कारण बनती है। आइए हम अध्याय 20 पर जाए। नीति वचन 20 अध्याय वचन 20, जो अपने माता पिता को कोसता उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। यहां भी लिखा है कि हमें कभी अपने माता पिता को क्रोधित करना या कोसना नहीं चाहिए। आइए हम कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 20 पर जाए। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का क्या करो? पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बाइबल कहती है कि हमें प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनने का जीवन जीना चाहिए। हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। यह किसको प्रसन्न करता है? परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब हम अपने माता पिता को प्रसन्न करें, तब अवश्य ही सुंदर परिणाम आएगा। बाइबल कई हिस्सों में माता पिता के बारे में बताती है। इसके पीछे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता का महान प्रेम छिपा हुआ है, जो हमें बचाने के लिए शरीर पहनकर इस पृथ्वी पर आए और लोगों से अपमानित और निंदित किए गए और सताए गए, और उन्होंने अपनी संतानों को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। हमें इस तथ्य को हमेशा याद रखना चाहिए। आइए हम लेवी व्यवस्था अध्याय 19 के साथ जारी रहे। लेवी व्यवस्था अध्याय 19 वचन 3, तुम अपनी अपनी माता और अपने अपने पिता का भय मानना और मेरे विश्राम दिनों को मानना। यह आज के लिए सही समय है। हम कैसे अपने आत्मिक परिवार में स्वर्गीय माता पिता के प्रति अपने संतानोचित कर्तव्य कर सकते हैं? इस मामले के बारे में आइए हम बीते हुए इतिहास के द्वारा कुछ वचन देखें। आइए हम मत्ती अध्याय 22-34 पर एक नजर डालें। जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदुकियों का मुंह बंद कर दिया, तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा,
तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन का मतलब 1% भी छोड़े बिना पूरा मन समर्पित करना है ना? अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। परमेश्वर हमारे लिए कौन है? परमेश्वर हमारे पिता और माता है। हमें पिता और माता का कैसे आदर करना चाहिए? हमें सिर्फ मुंह से न कहना चाहिए कि पिता और माता, मैं आपकी आराधना करने आया हूं, मैं आपकी सेवा करता हूं। यह काफी नहीं है। तब हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना पूरा मन समर्पित करना चाहिए। और क्या? अपना सारा प्राण भी समर्पित करना है। परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने पवित्र स्वर्गीय सिंहासन को पीछे छोड़ा। यदि पिता इस पृथ्वी पर नहीं आए होते तो उन्हें क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया होता और मनुष्य अपनी सृष्टि के द्वारा उनका उपहास नहीं किया गया होता। लेकिन उन्होंने हमें बचाने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया। यशायाह अध्याय 53 में लिखा है कि जब वह इस पृथ्वी पर आए, वह कुचले गए, कांटों का मुकुट पहनाए गए और कोड़ों से मारे गए। लेकिन उनकी संतानों में से किसी ने भी नहीं जाना कि उन्हें क्यों ऐसे परीक्षणों से गुजरना पड़ा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण क्या घायल किए गए, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचले गए, हमारे पापों के कारण ऐसी चीजें हुई। हमारे लाखों अपराधों के कारण स्वर्गीय माता पिता ऐसे कठिनाइयों से गुजरते हैं। इस तरह माता पिता अपनी संतान के लिए असीम प्रेम देते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की संतान उनके अनुग्रह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उस दौरान जब माता पिता घायल किए जाते और दर्द को सहते हैं और हमारे पापों के कारण दुख उठाते हैं, यदि हम अपनी खुशी और आनंद का पीछा करें तो यह स्वर्गीय माता पिता के प्रति मूल कर्तव्य नहीं है। इसलिए मत्ती 22 में जब यीशु इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा के रूप में संतानोचित कर्तव्य को निर्धारित किया। हमें हमारे स्वर्गीय माता पिता से क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। यह स्वर्गीय परिवार में सबसे पहली परिवार का आदर्श वाक्य है। तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। इसलिए हमारे स्वर्गीय पिता और माता ने हमें सिखाया कि हमें अपने शारीरिक माता पिता को स्मरण करने और उनके अनुग्रह का बदला देने और आदर करने और उनके प्रति संतानोचित कर्तव्य करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे दर्द और पीड़ा को सहन करते हुए हमें जन्म दिया और पालन पोषण किया। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। पद 38, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। आप में से कुछ लोग इस बात को मुश्किल से समझते हैं, क्योंकि यहां लिखा है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता है। लेकिन यदि आपने माता पिता के महान प्रेम को महसूस किया है, तो हमें परमेश्वर के प्रति संतानोचित कर्तव्य करना काफी स्वाभाविक है। यहां तक कि कबूतर अपने माता पिता के प्रति संतानोचित कर्तव्य को जानते हैं, तो हम स्वर्गीय संतानों को कितना अधिक पता होना चाहिए। मई का महीना परिवार का महीना है। आइए हम हमारे विश्वास के जीवन में सांसारिक परिवार के साथ स्वर्गीय परिवार के बारे में भी सोचें। यूहन्ना अध्याय 12 वचन 1। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुए में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का
आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया? उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रहने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। आइए हम मत्ती अध्याय 26 6 वचन देखें। जब यीशु बैतनिया में शिमोन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? इसे तो अच्छे दाम पर बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो यह इत्र उंडेला है वह मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। सभी लोगों, आपको क्या लगता है कि मैं क्यों आपको यह वचन सुना रहा हूं? यीशु के प्रति मरियम के सुंदर कार्य को यहूदा इस्करियोती जैसे लोगों ने दिनार को व्यर्थ गंवाने का कार्य माना। लेकिन यीशु कौन है? हमारे आत्मिक पिता है। तब मरियम कौन है? वह उनकी संतान है। संतान के रूप में वह स्वर्गीय माता पिता के लिए संतानोचित कर्तव्यों में से एक कर रही थी, जो हम पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। चाहे हम परमेश्वर को कितनी बहुमूल्य चीज क्यों ना दे, लेकिन उसकी स्वर्गीय चीजों से तुलना की जा सकेगी? उस मन के साथ मरियम ने संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के सिर और पांव पर उंडेल दिया और उनके पांवों को अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। तब यीशु ने कहा, जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस सुंदर कार्य का वर्णन भी किया जाएगा। यीशु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह कार्य स्वर्गीय माता पिता के प्रति सुंदर संतानोचित कर्तव्यों में से एक था। यीशु ने कहा, जहां कहीं यह सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके काम का वर्णन भी किया जाएगा। लेकिन वहां एक व्यक्ति था जो उसके कार्य के खिलाफ था। वह यहूदा इस्करियोती था। उसने सोचा, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? क्या इसे बेचकर कंगालों को बांटा जाना और बेहतर नहीं? यूहन्ना में लिखा है कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। दोनों का विचार पूरी तरह से अलग था। मरियम ने केवल सोचा कि यीशु इस पृथ्वी पर क्यों आए और वह हमारे पापों के कारण दुख उठाएंगे। और यहूदा इस्करियोती को केवल पैसे में ही दिलचस्पी थी। मई को परिवार का महीना कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें केवल इस महीने में ही माता पिता के बारे में सोचना चाहिए। हम सिर्फ काम करते हुए व्यस्त जीवन जीते हैं और कई चीजें भूल जाते हैं। जब हम घर आते तो हमारे पास बहुत सारे घर का काम और कई अन्य चीजें हैं। इसी कारण हम अपने माता पिता के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे। हम इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते कि हमें अपने स्वर्गीय पिता और माता के प्रति उनकी संतान के रूप में क्या करना चाहिए। सभी लोगों, हमें बाइबल में लिखी सभी बातों को सिर्फ एक घटना या इतिहास के रूप में नहीं समझना चाहिए। जब यीशु ने मरियम के बारे में कहा तो अवश्य ही उसका स्पष्ट कारण है। हमारे प्रति स्वर्गीय माता पिता के प्रेम की तुलना उनके प्रति हमारे प्रेम से नहीं की जा सकती। हम हमारे प्रति स्वर्गीय माता पिता के दिल को महसूस भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि शारीरिक माता पिता और संतान के बीच का संबंध भी
ऐसा है, लेकिन आत्मिक संबंध अधिक महत्वपूर्ण है। पापों से हमें मुक्त करने के लिए हमारे माता पिता ने अत्यधिक कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने हमारे पापों को उठा लिया और हमारे लिए सभी दर्द को सहन किया। वह हमारे बदले कोड़े मारे गए। उन्होंने हमारे बदले कष्ट उठाया और तिरस्कार और अपमान को सहा, जिसे हमें सहना चाहिए था। हमें पापों से छुड़ाने के लिए हमारे पिता ने चुपचाप सभी कष्टों को सहन किया और अकेले क्रूस के मार्ग पर चले। पतरस भीड़ से डर गया और चाहे वह थोड़े समय के लिए था, पर उसने यीशु का इनकार किया। अन्य सभी चेलों ने भी यीशु को त्याग दिया और भाग गए। उन्होंने ऐसा कहकर दृढ़ संकल्प किया, यदि हमें आपके साथ मरना भी पड़े तो भी हम आपसे कभी ना मुकरेंगे। लेकिन एक क्षण में उनका संकल्प गिर गया। यहां तक कि यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को भेज दिया। फिर भी हमारे स्वर्गीय पिता हमारे पापों के लिए अकेले उस मार्ग पर चले और हमें नाराज नहीं करते। अगर यह हमारे लिए नहीं था तो क्या उन्हें निंदा और अपमान का सामना करने की जरूरत था? वे पूरे अंतरिक्ष का संचालन करने की महिमामय सिंहासन पर बैठने के योग्य है, लेकिन हमारे पापों को क्षमा करने के लिए वे हमारे बारे में चिंतित होकर इस छोटी पृथ्वी पर उतर आए हैं। क्या यही महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है? संतानोचित कर्तव्य का अर्थ यह नहीं है कि हम परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं। यह हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है। चाहे यह हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, फिर भी माता पिता हमारे छोटे कार्य को बड़ा मानते हैं और हमारी अधिक प्रशंसा करते हैं। वास्तव में हम ही उनसे बहुत अधिक चीजें प्राप्त की है। एक बार मैंने एक पादरी से एक कहानी सुनी। एक दिन एक पिता बाहर से कैंडी का एक बड़ा बैग लाए। पिता ने मेहनत से काम करते हुए पैसा पाकर अपनी बेटी के लिए कैंडी खरीदी। तब बेटी बैग खोलकर अपने परिवार के सदस्यों को एक एक करके कैंडी देती है। यह माता के लिए है, यह पिता के लिए है और यह बड़े भाई के लिए है। तब पिता एक कैंडी पाते हुए कहते हैं, धन्यवाद। इस स्थिति में किसे आभारी होना चाहिए? संतान जिसने उपहार पाया उसे धन्यवाद कहना चाहिए, लेकिन वह उपहार पाने को स्वाभाविक मानती है। जब संतान पिता के लाए हुए कैंडी के बैग से एक देती है, तब पिता बहुत प्रेरित होते हैं और माता भी बहुत प्रेरित होती है। यह अजीब नहीं है? यह कुछ अनुचित है। पिता खुद ही कैंडी के बैग से एक एक करके अपनी संतानों को दे सकते थे, लेकिन वह उसे अपनी संतान को देते हैं और जब वह संतान के हाथों से एक प्राप्त करते हैं तब वह बहुत आभारी होते हैं। यह हमारे स्वर्गीय माता पिता के साथ भी ऐसा ही है। जब हम हमारे स्वर्गीय माता पिता को कुछ देते हैं तो वे हमें बहुतायत से आशीष देते हैं। इसलिए हमें मरियम के कार्य को, जो मत्ती अध्याय 26 में लिखा गया है, केवल 2000 वर्ष पहले इज़राइल में हुई एक घटना की तरह नहीं सोचना चाहिए, लेकिन हमें महसूस करना चाहिए कि मरियम ने आत्मिक परिवार में स्वर्गीय माता पिता के प्रति संतानोचित कर्तव्य किया और आशीष प्राप्त की। हमें उसे इस तरह समझना और स्वीकार करना चाहिए। आइए हम मत्ती अध्याय 8 वचन 5 में एक और वचन देखें। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे।
परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। सभी लोगों, यहां सूबेदार ने यीशु को थोड़ा सा भी परेशान करना नहीं चाहा। सूबेदार एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अधीन 100 सिपाही है। वह ऐसे ऊंचे पद का व्यक्ति था, परंतु उसने कहा, जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है, आप केवल मुंह से कह दे। यह सुनकर यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। इसका मतलब है कि यीशु ने ऐसे व्यक्ति को पहली बार देखा जिसके मन में मात्र पितृ भक्ति भावना थी। मरियम और सूबेदार मात्र पितृ भक्ति थे। जब माता या पिता कबूतर एक डाली पर बैठते हैं तो उनके बच्चे उससे नीचे की डाली पर बैठते हैं। तब क्या कबूतर गणित पढ़ता है, इसलिए वे 1 2 गिनती करते हैं? एक पक्षी कैसे गणित जान सकेगा, परंतु वे ठीक 3 स्तर नीचे की डाली पर बैठते हैं। जब हम देखते हैं कि वह 3 स्तर नीचे की डाली पर बैठता है तो एक छोटा जीव भी संतानोचित कर्तव्य जानता है। हमें वह सोचना चाहिए जिससे स्वर्गीय माता पिता को प्रसन्न होते हैं, और हमें सयाने के रूप में बड़ा विश्वास रखना चाहिए। ऐसा व्यक्त किया गया कि अब्राहम का विश्वास अच्छा था, लेकिन वास्तव में उसने अच्छी तरह से संतानोचित कर्तव्य किया, है ना? जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मोरिया पहाड़ पर तुम्हारे पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाओ, तब उसने कुछ नहीं सोचा। उसने नहीं कहा कि चूंकि वह इकलौता पुत्र है और चूंकि मेरे 100 वर्ष की आयु में उसका जन्म हुआ इसलिए मैं उसे बलि नहीं करता, बल्कि उसने परमेश्वर के प्रति मातृ पितृ भक्ति भावना के साथ आज्ञा पालन किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 में आज्ञा पालन के बारे में लिखा है कि संत वे है जहां कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। जहां कहीं परमेश्वर जाते हैं वे उनके पीछे हो लेते हैं। इसका मतलब है कि जो लोग इस पृथ्वी पर ईमानदारी से परमेश्वर के प्रति संतानोचित कर्तव्य को करते हैं वे बचाए जाएंगे। परमेश्वर उन लोगों को ही अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए अनुमति देते हैं। अब हम इस पृथ्वी पर इस सत्य को सीख रहे हैं। विश्वास नामक एक माध्यमिक वस्तु के द्वारा हम अपनी पिछली गलत आदत, गलत विचार, गलत फैसला इत्यादि को सब त्याग रहे हैं और परमेश्वर के प्रति संतानोचित कर्तव्य करने का मार्ग पर चल रहे हैं। बाइबल इसे विश्वास कहती है। संतानोचित कर्तव्य की जगह पर विश्वास या आज्ञा पालन शब्द रखा गया है। अब्राहम ने संतानोचित कर्तव्य को पूरा किया और नूह किस मन के साथ उस कठिन कार्य को अभ्यास में लाया? परमेश्वर के प्रति मात्र पितृ भक्ति भावना के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। यह एक बड़ा अनुरोध था, वह कठिन था। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? परमेश्वर ने उसे 100 मीटर लंबा जहाज बनाने को कहा। उसे पतवार और मस्तूल के बिना एक रूपरेखा दिया गया। हे परमेश्वर, मस्तूल कहाँ है? मुझे जहाज चलाने के लिए मस्तूल बनाने की जरूरत है। मैं मस्तूल को कैसे चलाता हूं? जो आपने मुझे दिया उसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा है और मुझे दाएं और बाएं जाने के निर्देशों के लिए एक पतवार की जरूरत है। तो पतवार कहाँ है? क्या नूह ने इस तरह से कोई सवाल पूछा? सच में वे परमेश्वर के अच्छे पुत्र थे। उन्होंने परमेश्वर को महसूस किया और अपने संतानोचित कर्तव्य को पूरा किया। यही कारण है कि परमेश्वर ने उन्हें नए नियम में एक उदाहरण के रूप में स्थापित किया, ताकि हम उनके कार्य को देख सके और समझ सके कि वे किस लिए कोई सवाल पूछे बिना उन कठिनाइयों से गुजर गए। सभी लोगों, पृथ्वी पर चीजें और स्वर्ग में चीजें काफी समान हैं। हमें मातृ पितृ भक्ति भावना के साथ हमारे माता पिता के साथ बर्ताव करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने अपने माता पिता को कुछ बार फोन करने से अपने कर्तव्य को पूरा किया है। चलो ऐसा ना करें। हमें अपने हृदय की गहराई से उनसे प्रेम करना चाहिए। केवल तभी जैसे बाइबल कहती है वैसे हम अपने माता पिता को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका पालन कर सकते हैं। हमें अपने माता पिता के साथ एक सुंदर जीवन जीना चाहिए।
आइए हम अपने शेष जीवन अब्राहम और नूह की तरह जिए और प्रेरित पौलुस और पतरस के समान जिए, जिन्होंने सभी कठिनाइयों के बावजूद मेहनत से सुसमाचार का प्रचार किया। वे सब परमेश्वर के अच्छे पुत्र थे। उन्होंने अपने संतानोचित कर्तव्य को इसलिए नहीं किया क्योंकि वह कुछ कानून लेख में दर्ज किया गया हो, परंतु स्वेच्छा से किया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रति परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया। हमारी सच्चाई को नई वाचा का सत्य कहा जाता है। हमें सत्य को समझना चाहिए, हमें सत्य को सीखना और खुद को निर्मल करना चाहिए। ऐसा करके हम भी इस दुनिया को शुद्ध कर सकते हैं। यह संसार पिता और माता के द्वारा बनाया गया, इसलिए इस संसार को भी पश्चाताप करके शुद्ध किया जाना चाहिए। जब हम सभी मानव जाति को पश्चाताप करने के द्वारा महिमा में स्वर्ग के राज्य की ओर जाने का अपना मार्ग शुरू करते हैं, तो इससे अधिक पिता और माता को प्रसन्न करने का कार्य नहीं होगा। आइए हम मेहनत से प्रचार करें, ईमानदारी से मन फिराएं और लोगों को परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को स्पष्ट रूप से जानने दें। परमेश्वर हमारे माता पिता है और वे हमें बहुमूल्य मानते हैं, इसलिए वे शरीर में इस पृथ्वी पर आए। यद्यपि उन्हें सताया जाता है और उनका तिरस्कार किया जाता है, वे हमारे उद्धार के लिए दिन रात कष्ट उठाते और बलिदान करते हैं। तो आइए हम दुनिया को जानने दें कि वे सभी मानव जाति के लिए क्या कर रहे हैं। आज हमने स्वर्गीय परिवार और आत्मिक संतानोचित कर्तव्य के बारे में देखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।